कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले फौजी नायक दीपचंद आज उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिक सुरक्षित रहे, ये कामना बाबा महाकाल से की है। 30 साल पहले कारगिल घाटी में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले फौजी नायक दीपचंद इन दिनों भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस दौरान आज वे उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने नंदिहाल से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद पुजारी परिवार द्वारा फौजी नायक दीपचंद का सम्मान किया गया। भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत द्वारा कारगिल योद्धा के रूप में सम्मानित फौजी नायक दीपचंद ने बातचीत में बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान लोडिंग करते समय बॉक्स में हुए विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मेरे दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा था। सेना में रहने के दौरान फौजी नायक दीपचंद सेना की खुफिया विंग में भी तैनात रहे, जहां उनकी पहचान फयाज के नाम से होती थी। इस दौरान उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। फौजी नायक दीपचंद 1899 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल में तैनात थे और ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान में शामिल थे। जय महाकाल। मैं नायक दीप 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, मैं नासिक से भारत भ्रमण के लिए निकला हुआ हूँ। तो आज महाकाल जी के भी दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। सबसे यही उम्मीद है कि भाई प्रभु सबके ऊपर अपनी छत्र छाया रखें और अच्छा बंदोबस्त है यहाँ पर, अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। जैसे मैं हैंडीकैप हूँ तो हैंडीकैप के लिए कोई परेशानी नहीं है और हम तो यही दुआ लेके आएंगे जितने भी हमारे भारतीय सैनिक और भारतीय सेना है उनको सुरक्षित रखे। सीमाओं के ऊपर वो हमेशा प्रहरी दे रहे हैं, तो महाकाल से मैंने यही अनुरोध किया है कि हमारी सेना सुरक्षित रहे, जिससे कि जितने भी अभी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है उसमें सैनिकों को बचा के रखें। मतलब आपने कारगिल युद्ध लड़ा, किस प्रकार कारगिल युद्ध में मेरे कई साथी चले गए थे। सबसे मेरा अजीत दोस्त था मुकेश कुमार, जो टाइगर हिल की लड़ाई में यहाँ से उनकी गर्दन उड़ गई थी और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। कारगिल लड़ाई के अंदर हम लोगों ने 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और उसी की बदौलत आज हम लोग, भले ही ये कंडीशन हो गई मगर उसी की बदौलत हम लोग आज पूरे देश के अंदर इसलिए घूम रहे हैं ताकि युवाओं को और जनता को सेना के प्रति जागरूकता हो। जागरूकता है सिर्फ खाली सोशल मीडिया पे ही है। ग्राउंड में आज भी बहुत से आदमियों को ये पता नहीं है कि भाई कौन सैनिक क्या काम कर रहा है। मतलब आप कौन सी टुकड़ी में थे? मेरे 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, 8वीं भारतीय ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब अनलोडिंग कर रहे थे तब बक्सा टूटने से जो ब्लास्ट हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया था और मेरी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में मेरी टांगें काटनी पड़ी। मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, मेरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी। 5% मेरे बचने के चांस थे, मगर जाको राखे सही मार सके। पूरी रात ऑपरेशन चला। मेरा 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था और 72 आवर्स का डॉक्टरों ने टाइम दिया था कि भाई 72 घंटे बाद इसको बताएंगे क्या हाल होगा, मगर जाको राखे सही मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। मतलब मेरी 6.5 फुट की हाइट थी और आज मैं आपके सामने 3 फुट का हूँ। जो हमने आज से 30 साल पहले कसम खाई थी वो कसम आज भी हम नहीं भूले हैं। आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कारगिल लड़ाई लड़ लिया या ऑपरेशन पराक्रम लड़ लिया। ऑपरेशन रक्षक में भी मैं खुफिया विभाग में था, जो हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग रहता है। उसके अंदर मेरा फयाज नाम होता था और मैं कश्मीरी वेशभूषा में रहता था। 8 महीने तक मैंने उसी वेशभूषा में काम किया और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने के लिए अहम योगदान दिया। 2019 के अंदर 20वीं जो वर्षगांठ थी, मुझे कारगिल में जनरल अपने प्रथम सीडीएस विपिन रावत द्वारा कारगिल योद्धा की उपाधि से नवाजा गया और उसने प्राउड हुआ कि आप जैसे सैनिक, देश के लिए गर्व की बात है। तो हमें भी बहुत प्राउड था कि प्रथम सीडीएस के द्वारा हमें सम्मान मिला। जय हिंद भाइयों, मैं भारतीय वायुसेना एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। सार्जेंट संपत पाटिल नाना, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। और आज हम जो दीपचंद फौजी जो बोला जाता है नायक, जो दोनों पैर से आदू और एक हाथ कारगिल में एरिया में उनका हुआ है, तो हम लोगों को उन्होंने आज उनके उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने महाकाल का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। और आप लोग जो जिस तरह से इस तरह से महाकाल वालों ने हमारा जो व्यवस्था रखा है और माजी सैनिकों का जो सम्मान करके उनको जल्दी से जल्दी दर्शन करवाया है, मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ।